तो आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स है उसी के मतलब मिलते जुलते कंपाउंड्स में बनता है वो बताऊंगा आज। जैसे बेंजीन में क्या है, सबसे पहले बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई मेथड नहीं जो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड करो, लेकिन मान लो कि जी मेंस और जी नीट में पूछ लिया डायरेक्ट कि बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासिन तीनों मिला के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का सम बताओ। ऑप्शन दे दिया 4, 5, 6, 7, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि जेई मेंस और नीट क्या है, एक एक सेकंड मायने रखता है, वहाँ पे एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बनाने के लिए उसका पूरा प्रोसेस है वो आना चाहिए। आना कैसे, प्रोसेस हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो बेंजीन, इसका तो पता होगा सबको बेंजीन कैसे हम लोग बनाते हैं। रेड पेन से कर रहा हूँ कि ताकि मतलब डिस्टिंक्ट हो सके कि ये ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ है और रेड पेन से मैं आज सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो बेंजीन का कैसे इसका 2 बनता है, इतना तो पता होना चाहिए अगर 11th हो 12th में या ड्रॉपर हो। अगर इतना भी नहीं पता है तो समझ जाओ कि पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहे हो। देखो बेंजीन का 2 होता है। कैसे बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन 2 बना लिए, बना रहा, रुक जाओ अभी साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो एक यहाँ, एक छोड़ के एक यहाँ, एक छोड़ के एक यहाँ, उसके बाद दूसरा क्या, ठीक है, उसका मिरर इमेज, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्ट्रक्चर बेंजीन। इसका मतलब होता है कि बेंजीन को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे 2 हुआ, तो देखो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, ऐसे तुमको पेपर में क्वेश्चन पेपर ऐसे ही तुमको मिलेगा। तो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितना है इसमें, जो एक साथ हो, जैसे एक यहाँ वर्टिकल लाइन है, एक यहाँ वर्टिकल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है तो इसका 2 हो गया। यानी बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं है। बहुत बोला है कि कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देखेगा, उस साइड से आँख करके या मेरा अपोजिट जाके, तो उसको सेम लगेगा, नहीं। ये क्या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट और सेम में अंतर होता है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितना है, 1, 2, 3, तो इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितना है, 1, 2, 3, 4, जिसका कितना हो जाएगा 4 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। इसका कितना वर्टिकल लाइन से, देखो हल्का ये टेढ़ा है। अब इसको एंथ्रासिन और फिनैंथ्रीन एक नहीं होता है, इसका स्पेलिंग देख लेना, ANTHRACENE है। राइटिंग में कितना अच्छा है, बड़ा थोड़ा मतलब तारीफ कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन में क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, प्लीज़ अच्छे से काउंट करना, ये मैथ से बहुत 1-2 का मैथ्स है। इसका 5 पॉसिबल है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब पहले मैं बता दूं कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि इसका ऐसे क्यों होता है, ये बस एक ट्रिक है। क्या ट्रिक किस चीज़ के लिए है, ये याद करने के लिए है कि बेंजीन में 2 होता है, नैप्थलीन में 3 होता है और एंथ्रासिन में 4 होता है, फिनैंथ्रीन में 5 होता है। बस ये ट्रिक टू रिमेंबर कि कितने बेंजीन का या नैप्थलीन का या एंथ्रासिन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एग्जाम में बनाने बैठोगे, अगर एग्जाम में मान लो आगे एंथ्रासिन में कितना पॉसिबल है, तो आधे बच्चों को तो एंथ्रासिन का याद ही नहीं, एंथ्रासिन ऐसे है कि ऐसे है, ये ऐसे है। इसका एक ट्रिक क्या है, मैं याद रखा हूँ कि मुझे चारों याद हो जाए। मैं याद रखा हूँ बनाप, BNAP, बनाप, ठीक है, ऐसे याद रहेगा तुमको, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन और फिनैंथ्रीन। तो बनाप से याद रखना। ट्रिक क्या है, बनाप, BNAP, ठीक है, बी थोड़ा बड़ा कर दे, बनाप, ऐसे याद रखना। और ये एक्चुअली क्या है, AP है, AP 10th में पढ़े होगे। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो याद रखना फिनैंथ्रीन, एंथ्रासिन, नैप्थलीन और बेंजीन। कोई ट्रिक नहीं, इसका प्रॉपर मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि बेंजीन का 2 पॉसिबल है, यानी इसको मान लो अगर तुम A ले लिए, ये B हो गया, मतलब हर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। इसको मान लो अब मैं इस वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो ये ट्रिक तो कमेंट करना, पसंद आया। उसके बाद मतलब इसके बाद कैसे एक्चुअली बनता है, अगर किसी को जानना हो लॉजिक तो वो कमेंट करना, लॉजिक में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, डोंट थिंक कि मैं रटवार और रटने का बात नहीं है। एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको कितना चीज़ याद है, कितना रिटेन है तुम्हारे दिमाग में। अदरवाइज लॉजिक सब कोई पढ़ रहा है, एग्जाम में जाके निकल ही नहीं रहा लॉजिक।